नमस्ते दोस्तों, आपका अपना ओलिवर और आज हम जा रहे हैं बॉलीवुड, लेकिन थोड़े ट्विस्ट के साथ। तैयार हो जाइए ताजमहल देखने के लिए, लेकिन वो बोरिंग चीजें नहीं जो आपको किताबों में मिलती हैं। हम बात कर रहे हैं गुप्त कमरों, रंग बदलने वाली दीवारों और इतने सारे ड्रामे की जिससे बॉलीवुड फिल्म भी जल जाए। सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक तुम कहोगे ताजमहल नहीं, ताज। ये इमारत मूड रिंग जैसी है, लेकिन स्टेरॉइड्स पर। सुबह में ताजमहल कहता है गुड मॉर्निंग सनशाइन, एक सुंदर गुलाबी रंग के साथ। फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, ये कहता है टाइम टू शाइन, और चमकदार सफेद हो जाता है। रुको, अभी और भी है। रात में चांदनी में ये आपको शुद्ध सोने जैसा दिखता है। क्या ग्लो अप है। किसी को इस बिल्डिंग का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट दिलाओ। कहानी ये है कि शाहजहां, जिसने इस मास्टरपीस को बनवाया, वो थोड़ा पॉसेसिव था। वो चाहता था कि ताजमहल एक ही हो, मतलब नो स्क्रीनशॉट, नो फोटोकॉपी, कुछ नहीं। सुनते हैं कि उसने अपने आर्किटेक्ट्स के हाथ कैसे कहें कटवा दिए ताजमहल बनने के बाद। क्या सेवरेंस पैकेज है? लगता है जब आप मुगल बादशाह होते हैं तो आपको येल्प रिव्यूज की जरूरत नहीं होती। अब थोड़ा डर लगने वाला है। लोकल लोग कहते हैं कि ताजमहल के पीछे यमुना नदी सिर्फ सुंदर रिफ्लेक्शन के लिए नहीं है, ये पूरे ताजमहल को संभाल रही है, जैसे कोई पानी वाला बॉडीगार्ड। कहते हैं अगर नदी सूख गई तो ताजमहल डूब जाएगा, किसी डांस कंपटीशन में मेरे जीतने के चांस से भी तेज। तो यमुना जी, अगर आप देख रही हैं तो प्लीज हमें मत छोड़ना, ताजमहल आप पर निर्भर है। चैप्टर 4, गायब हुआ काला ताज। सोचो, दो ताजमहल नदी के सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, एक सफेद एक ब्लैक। कितना ड्रामेटिक है ना। शाहजहां का यही प्लान था। वो अपना काला ताजमहल अपनी कब्र के लिए बनवाना चाहता था, लेकिन फिर उसका बेटा औरंगजेब बोला, अब्बा सीरियसली, हम संगमरमर के बने नहीं हैं, और उसने इसे रुकवा दिया। बादशाह भी ग्राउंडेड हो जाते हैं। कोई काला ताज नहीं, बस ढेर सारे क्या होता अगर। चैप्टर 5, झुकी हुई मिनरेट्स। ताजमहल के आसपास वो लंबी खूबसूरत मीनारें, उन्हें मीनारें कहते हैं, और वो ताजमहल के स्टाइलिश दोस्त हैं। वो बिल्कुल सीधी नहीं है, वो थोड़ा बाहर की तरफ झुकी है। क्यों? भूकंप से बचने के लिए। अगर भूकंप आता है तो वो मेन बिल्डिंग से दूर हट जाएंगी, जैसे नहीं आज नहीं, भूकंप। स्मार्ट, स्टाइलिश और तैयार। ये मीनारें तो फुल पैकेज हैं। चैप्टर 6, हीरा या नजर का धोखा। चलो हीरे की बात करते हैं। अफवाह है कि ताजमहल के ऊपर एक विशाल हीरा है, और मतलब बड़ा वाला हीरा। लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, वो हीरा नहीं है, वो एक फैंसी संगमरमर का फिनियल है। लेकिन क्या आप लोगों को हीरा समझने के लिए दोष दे सकते हैं? ये ताजमहल है, इसमें सब कुछ लग्जरी लगता है। चैप्टर 7, गायब होने का जादू। क्या आपको पता है ताजमहल गायब होना जानता है? मतलब थोड़ा सा। दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने पूरे ताजमहल को बांस से ढक दिया था, ताकि दुश्मन के प्लेन इसे न देख पाए। ये लुका छुपी का एक बड़ा गेम था। जो दिखेगा नहीं वो बम से उड़ेगा नहीं। शुक्र है ये ट्रिक काम कर गई और ताजमहल बच गया। होश उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ताजमहल एक चलता फिरता नजर का धोखा है। जैसे जैसे आप पास जाते हैं ये छोटा दिखता है, लेकिन दूर जाओ और बूम, ये पहले से भी बड़ा लगता है। ये वास्तुकला का जादू है। शाहजहां सिर्फ राजा नहीं था, वो संगमरमर का दीवाना डेविड कॉपरफील्ड था। हम सब जानते हैं कि ताजमहल एक प्रेम कहानी है ना? शाहजहां ने इसे अपनी सबसे प्यारी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया था। और मतलब प्यारी, उसकी 3 और बीवियां थी। सोचो दूसरी बीवियों का क्या हाल होगा। अरे सुनो जी, आपने लिए दुनिया का अजूबा बनवाया? बहुत अच्छा, मेरे लिए ये फल की टोकरी ही काफी है। अपना ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये बड़ा धमाकेदार है। ताजमहल के बेसमेंट में 22 बंद कमरे हैं। उनमें क्या है किसी को नहीं पता। कोई कहता है ट्रेजर, कोई कहता है ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स, कोई तो ये भी कहता है कि शाहजहां ने अपने बकवास जॉक्स का कलेक्शन वहां छुपाया है। सरकार उन्हें नहीं खोलेगी तो हम बस सोचते रह जाएंगे और शायद गुस्से वाले खत लिखेंगे। तो लीजिए दोस्तों, ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक नहीं है, ये रहस्यों और अजीबोगरीब बातों से भी भरा है। अगर ये इंसान होता तो ये वो एलिगेंट लेकिन थोड़ा अजीब दोस्त होता
जिसे सब चुपके से पसंद करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी मजेदार तथ्यों के लिए।